हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आईटी वेलकम टू डेयरी का सेकंड एपिसोड। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था, उसी थिएटर में जहां लिली और रॉनी को छोड़कर सभी मारे गए थे। और अब हमें पता चलता है कि लिली एक सपना देख रही थी। इस भयानक सपने की वजह से वो बहुत डरी हुई थी। 2 दिनों के बाद हम 2 ऑफिसर्स को देख पाते हैं, जो कि फिल, टेडी और सूजी के मरने के बाद रॉनी के पिता हैंक के घर के बाहर खड़े थे, ताकि वो उन पर नजर रख सके। यहाँ इन दोनों ऑफिसर्स को कोई भी प्रूफ नहीं मिलता था, इसलिए ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि शायद हैंक ने सबको मारकर खा गया हो, क्योंकि उन दिनों इन लोगों के देश में गोरे काले का बहुत भेदभाव हुआ करता था। मतलब ब्लैक पीपल अगर मक्खी भी उड़ा दे, गोरे कहते थे कि इसने किसी की हत्या कर दी और उन्हें जेल हो जाती थी। जिसके बाद हम रॉनी के घर का सीन देख पाते हैं। यहाँ हैंक की माँ उनसे नाराज थी, क्योंकि हैंक अपने शौक के चलते अपनी बेटी के साथ थिएटर में काम करने लगे थे। अब क्योंकि उस थिएटर का हैंक एक अकेला ब्लैक एम्प्लॉय था, और तो और एक मर्डर भी हो गया था, जिससे पूरा का पूरा शक हैंक के ऊपर ही जा रहा था। यहाँ हैंक अपनी माँ से बता रहा होता है कि जिस दिन ये मर्डर हुआ था मैं उस दिन अपने घर पर था, और एक दिन ऑफिसर्स को सारे सच्चाई का पता जरूर चलेगा। ये सारी बातें रॉनी भी एक जगह छुपकर सुन रही थी। यहाँ रॉनी की दादी यही चाहती थी कि रॉनी बाकी बच्चों की तरह अपने स्कूल में जाकर पढ़ाई करे, ना कि अपने पापा के साथ जाकर थिएटर में काम करे। यहाँ रॉनी सारी बातें सुनकर बहुत दुखी थी, और हैंक उसे समझा रहा था कि ब्लैक पीपल होने के नाते ये सब कुछ चलता रहता है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर लॉरे को देख पाते हैं, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उसे बहुत अच्छा सर्विस दे रही थी, और उस सर्विस में बहुत सुंदर सा घर भी मिला था। लॉरे ने वहाँ पर अपनी वाइफ और बच्चों को भी बुला लिया था। यहाँ हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि लॉरे और उसकी फैमिली को देखकर उनके नेबर्स भी बहुत ही बेकार तरीके से घूरते थे। यहीं हम लॉरे के बेटे के हाथ में टेलीस्कोप वाला खिलौना देख पाते हैं, जो कि उसने एक शॉप से ली थी, और इस शॉप के बारे में एक शॉकिंग बात आपको आगे पता चलेगी। जिसके बाद लॉरे अपने ऊपर हुए हमलों के बारे में सोचने लग जाता है कि वो उन मास्क वाले इंसान को कैसे पता करे। अब अगले दिन लिली के स्कूल का दिखाया जाता है। यहाँ हम मार्च को देख पाते हैं, जो कि स्कूल की सबसे फेमस लड़की पैटी के ग्रुप में जाना चाहती थी, और इसीलिए मार्च ने पैटी के ग्रुप की चापलूसी भी शुरू कर दी थी। इसी बीच हम स्कूल में रॉनी को देख पाते हैं, जो कि लिली से बात कर रही थी, और ये चीज देखकर पैटी और मार्च दोनों ही बहुत शॉक्ड हो रही थी। क्लासरूम में लिली रॉनी से ही ज्यादा घुल मिल रही थी, इसलिए मार्च उससे पूछने लगती कि तुम रॉनी से ज्यादा बात करो, क्योंकि पैटी और उसके ग्रुप को बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर लिली कहती है कि उस दिन थिएटर के बाद से मैं बहुत डर गई थी, रॉनी ने ही मुझे संभाला है। पैटी क्या सोचती है, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी स्कूल में हम लॉरे के बेटे विल को देख पाते हैं, जिसने की अभी अभी एडमिशन लिया था। हालांकि स्कूल के पहले दिन ही वो लेट पहुंचा था, फिर भी टीचर उसे अंदर आने देती है। और यहाँ किसी ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए उसके चेयर को पीछे खींच दिया था, जिससे विल नीचे गिर जाता है। इस चीज से स्कूल के सभी लोग हंस रहे थे, सिवाय एक लड़के को छोड़कर, जिसका नाम होता है रिच। रिच बाकियों से एकदम अलग होता है। दूसरी तरफ हम लॉरे को देख पाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में आया। फुलर उसे बताता है कि जिस ऑफिसर ने उसे सैल्यूट करने से मना कर दिया था, और पिछली रात लॉरे के ऊपर जो अटैक हुआ है, उससे उस ऑफिसर का लेना देना है। उस ऑफिसर के साथ 2 लोग और भी थे, जिनका फिलहाल में तो कुछ भी पता नहीं चला है, पर हमारी पूरी सीआईडी टीम पता करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरे की वाइफ शार्लेट को देख पाते हैं, जो कि शॉपिंग करने के लिए कुछ बाहर निकली थी, और यहाँ वो नोटिस कर पाते हैं कि इस पूरे सिटी में सिर्फ व्हाइट लोग ही रहते हैं। वो एक शॉप के अंदर पहुंचती है, जहाँ वो शॉप के ओनर से बहुत अच्छा बिहेव रखती है, और ये ओनर भी शॉर्ले से बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा था। तभी वो शॉप के बाहर कुछ बच्चों में लड़ाई देखती है। वो ओनर से पूछने लगती है कि इन बच्चों को कोई रोक क्यों नहीं रहा है, जिस पर वो ओनर कहने लगता है कि ये बच्चे अक्सर ही मारपीट करते रहते हैं। जिसके बाद शार्लेट शॉप से बाहर आकर उन बच्चों को रोकने लग गई। वो मार खाने वाला बच्चा तो वहाँ से भाग गया, और वो मारने वाला उल्टा शार्लेट को ही धमकी देने लग गया। धमकी देकर वो सीधे उस बच्चे के वापस पीछे लग गया। यहाँ के सभी लोग शार्लेट को ऐसे घूरने लग गए जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। अब रात को लंच के टाइम पर शार्लेट की सारी बातें लॉरे से बताती है, और ये दोनों ही अपने बच्चे विल से पूछने लगते कि आज उसके स्कूल का पहला दिन था, तो कहीं स्कूल में उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। पर यहाँ विल अपने माँ बाप से कोई बात नहीं बताता है। वो कहता है कि आज स्कूल का सबसे बेस्ट डे था। जिसके बाद हम रॉनी को देख पाते हैं। रॉनी अपने कमरे में सो रही होती है, और उसी बीच उसकी नजर उसकी माँ के फोटो पे पड़ गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉनी की माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। यहाँ रॉनी सोने की कोशिश करती है, ब्लैंकेट को अपने ऊपर रख लेती है, पर एक अचानक से रॉनी को ब्लैंकेट के अंदर से कुछ वाइब्रेशन महसूस होने लग गया। कुछ ही देर बाद रॉनी महसूस
महसूस कर पाती है कि वो ब्लैंकेट उसकी माँ के कोख जैसा बन गया है। जैसे तैसे रोनी उस ब्लैंकेट को फाड़ के बाहर निकलती है तब उसे वहाँ पर उसे उसकी माँ नजर आ जाती है। रोनी की माँ उससे कहने लगती है कि रोनी तुम ही ने मुझे मारा है और अब तो मुझे फाड़ भी दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस से आ जाओ। यहाँ उसकी माँ कहने लगती है कि पहले तुमने मुझे मारा, फिर उन थिएटर्स में तो सभी बच्चों को मारा, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर तुम अपने पापा को भी मार डालोगी। जिसके एक ही सेकंड बाद रोनी की मम्मी एक मॉन्स्टर में बदल गई। यही हम देख पाते हैं कि रोनी के पेट की नाल अब तलक उसके माँ के गर्भ नाल से जुड़ी हुई थी और रोनी के मम्मी के गर्भ में एक अलग सा मॉन्स्टर दिखाई पड़ रहा था जो कि रोनी को अपनी तरफ खींचे जा रहा था उसे खाने के लिए। इसके बाद रोनी खुद को बचाने के लिए उस नाल को ही फाड़ देती है और वहाँ से दूर आ जाती है। जिसके बाद रोनी की मम्मी रोनी के सामने आ जाती है और रोनी कस के चिल्लाने लग जाती है। तो तुरंत ही उसके पिता उसके कमरे में आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि बेटा तुमने शायद कहीं डरावना ख्वाब देखा है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके कमरे की सारी चीजें एकदम ठीक थी। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देख पाते हैं कि यहाँ किसी जगह पर मिलिट्री खुदाई करवा रही थी। इन सारी चीजों को वहाँ के नेटिव अमेरिकन के कुछ लड़के भी नोटिस कर रहे थे। यहीं पर ऑफिसर डिक से उसका बॉस पूछने लगता है कि पिछले 4 महीनों से हम यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं और अब तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो डिक कहने लगता है कि सर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत जल्द ही हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आगे हमें बहुत काम आने वाली है। डिक की ये बात सुनकर उसका बॉस तो मान गया था। अब वो ऐसी कौन सी चीज है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इन सब के बाद हम लिली को देख पाते हैं जो कि खुद को मार्ज से अलग कर लेती है और एक जगह बैठकर खाना खा रही थी। वहीं रोनी आ जाती है। लिली पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई? तो रोनी बताती है कि कल रात को मुझे वो मॉन्स्टर दिखा था। हालांकि इन दोनों का बात करना मार्ज और पैटी के ग्रुप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि रोनी एकदम अजीब लड़की थी और अब रोनी के साथ साथ लिली भी उसी की जैसी हो रही थी। यहाँ रोनी लिली से कहने लगती है कि वो मेरे पापा को मार देगा, आखिरकार तुमने पुलिस से क्या बताया था? यहाँ लिली एक चीज क्लियर करती है कि रोनी तुम बिल्कुल मत डरो, पुलिस वाले तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने जब मुझसे पूछा था तो मैंने सीधे साफ साफ कह दिया था कि उस वक्त तुम्हारे पापा थिएटर में थे ही नहीं। यहाँ रोनी लिली से पूछने लगती है कि क्या तुमने उस थिएटर वाले मॉन्स्टर के बारे में पुलिस को बताया था या नहीं? तो लिली कहती है कि अगर मैं मॉन्स्टर वाली बात पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग शहर के पागल खाने में एडमिट करवा देंगे। और साथ ही लिली ये भी बताती है कि लिली के पिता के मरने के बाद लिली को पागल खाने में एडमिट करवाया गया था, इसलिए वो वहाँ पर दोबारा नहीं जाना चाहती थी। जिस पर रोनी लिली पर भड़क जाती है कि तुमने कुछ तो किया है जिससे पुलिस वाले मेरे पापा के पीछे पड़े हुए हैं। और इस गुस्से में आकर रोनी के मुंह से कुछ गलत निकल जाता है और ये बात टीचर सुन लेती है और वो रोनी को डिटेंशन में भेजने के लिए कर चुकी थी। इसी स्कूल में दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विल का अब तक कोई दोस्त नहीं बना था और रिच भी अकेले ही बैठकर खा रहा था। यहाँ इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी। यहाँ विल बताने लगता है कि उसको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यहीं से पार्टी का ग्रुप गुजर रहा था और यहीं पर मार्च भी थी। मार्च को देखकर रिच बहुत ही खुश हो जाता था और मार्च रिच के कम हाइट होने की वजह से उसे इग्नोर करती थी। तभी एक लड़का आता है और एक बम फेंक देता है जिस पर रिच विल को यहाँ से भागने के लिए कहता है। विल के उठने तक वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया था और वो भागकर एक टीचर से टकरा गया। और टीचर को तो पहले से ही विल पसंद नहीं था, इसलिए टीचर ने विल को भी डिटेंशन में भेजने का डिसाइड कर लिया। अब डिटेंशन रूम का सीन देख पाते हैं जहाँ पर विल बताता है कि मुझे तो फंसाया गया है, मैं तो गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। वहीं रोनी बताने लगती कि मैंने तो गाली दी थी इसलिए मुझे यहाँ रखा गया है। यहाँ बातचीत के बाद इन दोनों में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। थोड़ी देर के बाद ही रोनी कमरे के बाहर देखती है कि ऑफिसर क्लिंट ने लिली को पकड़ लिया था। लिली को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद ऑफिसर क्लिंट उससे पूछने लगता है कि मुझे तुम पर शक है कि कहीं तुम कुछ बात छुपा तो नहीं रही हो, क्योंकि सारी बातें बताने के बाद बच्चों के माँ बाप हमसे जवाब मांग रहे हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें। लिली कहती कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। जिसके बाद वो ऑफिसर लिली को पागल खाने भेजने की धमकी देने लगता है और तब भी लिली सेम ही चीज बोल रही थी। और फिर ऑफिसर कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, क्या सचमुच उस थिएटर में हैंक था या नहीं था, वरना मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा। यहाँ लिली पागल खाने जाने के डर से झूठ को सच बता देती है कि हैंक उस थिएटर में ही था। जिसके बाद वो ऑफिसर हैंक के घर पे आकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर हैंक की माँ उसकी बेटी रोनी दोनों ही देखकर बहुत ही रो रही थी, बहुत ही हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। पर तभी रोनी भागते भागते लिली के घर पर आई और वहाँ लिली को बहुत ही चिल्लाने लग गई। जिसके बाद लिली भी कन्फेस कर लेती है कि उस ऑफिसर ने मुझे अपने बातों में फंसाकर ये बात मनवा ली थी। जिसके बाद रोनी अपने पिता के अरेस्ट होने का इल्जाम लिली पर लगा देती है। यहाँ लिली की माँ रोनी को दरवाजे के बाहर भेजकर दरवाजा बंद कर लेती है। इन सब के बाद हम ऑफिसर लॉरे को देख पाते हैं जो कि जब अपने ऑफिस में आता है तो यहाँ हम टैट को देख पाते हैं जिसे जेल में बंद कर दिया गया है। यहाँ लॉरे टैट से कहने लगता है कि कल रात को जिसने भी अटैक किया था और उसने जिस तरीके से गन को रीलोड किया था वैसे तुम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो कोई और है। चैट कहता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, पर मैंने ही तुम पर हमला करवाया था।
जिसके बाद लॉरे सच का पता लगाने के लिए चैट की मम्मी की बेइज्जती करने लगता है और इसी गुस्से में आकर चैट उस गन को वापस से रीलोड करने लगता है और रीलोड करने में वो इतना समय लगा रहा था, लॉरे समझ जाता है कि ये वो नहीं था। लॉरे चैट से अपनी गन ले लेता है और शो के पास आ जाता है, उसे बता देता है कि कल रात को जो कुछ भी हमला हुआ था वो चैट ने नहीं किया था। वो भले ही रेसिस्ट है पर उसमें उतना भी दम नहीं है। शो कहने लगता है कि उसने अपना जुर्म खुद कबूल किया था। इस पर लॉरे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, इस बारे में आपको अभी और इन्वेस्टिगेशन करना होगा। जिसके बाद शो एक बात बताने लगता है कि हम एक खास मिशन के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाए हैं और तुम बहादुर ऑफिसर हो या कमजोर, ये पता करने के लिए कल रात को जो भी अटैक हुआ था वो हम ही ने तुम पर करवाया था। यहाँ लॉरे पूछने लगता है कि ठीक है, आज के पीछे कौन ऑफिसर था। शो कहने लगता है कि हमारे थोड़ी सी गलती हो गई पर वहाँ पर चैट नहीं था और उस हमले को जिस तरीके से तुम लोगों ने हैंडल किया इससे हमें अंदाजा हो गया है कि तुम एक बहादुर ऑफिसर हो और अब तुम हमारे एक खुफिया मिशन से जुड़ने जा रहे हो। लॉरे शो के ये सारी बातें सुनकर बहुत ही शॉक्ड था। वहाँ दूसरी तरफ लिली शॉपिंग करने के लिए एक सुपरमार्केट में आ चुकी थी। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि इस मार्केट के सभी लोग लिली को बहुत ही अजीब नजरों से घूर रहे थे और एक आदमी था पगलेट जैसा जो कि लिली का पीछा कर रहा था। जिसके बाद लिली को यह एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर तभी जब वो आगे बढ़ती है तो कॉर्नफ्लेक्स के बॉक्सेस पे उसे उसके दोस्तों के फोटोज नजर आने लगते हैं जो कि एक एक करके मरते जा रहे थे, पर अब तक फिल का चेहरा नहीं बदला था, इसका मतलब वो जिंदा है। ये देखकर लिली काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो वहाँ से भागने ही वाली थी, पर तभी एहसास करती है कि वो इस सुपरमार्केट में फंस चुकी है। जिसके बाद लिली को यहाँ पर कुछ अचार के डिब्बों दिखाई देते हैं और इन अचार के डिब्बों में लिली को अपने पापा का चेहरा दिखाई दे रहा था जो कि मशीन में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ये चीजें देखकर लिली काफी ज्यादा घबरा गई थी और घबराहट में आकर उस बॉटल को पकड़ के फोड़ देती है। जिसके बाद सारे बॉटल्स में से उसके पापा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स आगे बढ़ने लगते हैं और इन सब के बाद एक एक करके वहाँ के सारे बॉटल गिरने लग जाते हैं। बॉटल गिरकर वो सारे मिल जाते हैं और एक बॉडी बन जाती है। लिली के पापा यहाँ पर उसे किस करना चाहते थे, पर तभी लिली बहुत ही जोरों से चिल्लाने लग जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि लिली से सिर्फ एक ही कांच की बॉटल टूट गई थी और वो एक जगह कोने में बैठी थी और सुपरमार्केट के सभी लोग उसे एक पागल लड़की समझ रहे थे। अब इन सब के बाद शॉ लॉरे को एक खुफिया मिशन के लिए ले आता है। यहाँ शॉ बताने लगता है कि बहुत दिनों पहले क्यूबन और रशियन ने मिलकर एक एयरपोर्ट के अंदर मीटिंग रखी थी जिसमें वो सभी देश मिलकर हमारे देश के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार बना रहे थे जिससे वो हम पर कभी भी हमला कर सके। इस हमले से हमारे शहर का एक एक पार्ट टूटकर बिखर सकता है, इसीलिए इस हमले के जवाब देने के लिए हमें एक नए हथियार के बारे में पता चला है जिसके बारे में तुम भी जानकर चौंक जाओगे। दरअसल इस हथियार को बनाने के लिए एक ऐसी चीज की जरूरत है जो कि डेरी शहर के अंदर दबा कर रखी गई है। यहाँ लॉरे पूछने लगता है कि आखिर में वो चीज है क्या, जिस पर शो कहने लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को काफी ज्यादा हद तक डराया जा सकता है और वो पेनीवाइज की बात कर रहे थे। हालांकि पेनीवाइज के बारे में शो को कोई ज्यादा जानकारी मालूम नहीं थी, पर ये लोग उसको ढूंढकर हथियार बनाने के लिए यूज करना चाहते थे और इस चीज के कंट्रोल करने में उन लोगों को लॉरे की जरूरत थी। यहीं पर डिक भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मिलिट्री खुदाई करने के बाद उन लोगों को एक शॉकिंग चीज मिली हुई है। इसे देखने के लिए शो और लॉरे दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जिसके बाद हम जूनिपर हिल के मेंटल हॉस्पिटल में लिली की माँ लिली को लेकर आ चुकी थी और यहाँ पर हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ लिली को पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। ये वही पागल खाना है जिसे हमने इट चैप्टर 2 में देखा था, जिसके अंदर हेनरी को कैद किया गया था। रात होने के बाद शो और लॉरे दोनों ही खुदाई वाले जगह पर आ जाते हैं और वो लोग वॉच टावर के ऊपर आ जाते हैं। यही वो लोग देख पाते हैं कि उस खुदाई के अंदर एक कार मिली थी जिसमें बहुत सारे लोगों का कंकाल मिला था। उनका कंकाल अंदर से एकदम सड़ चुका था। सारी चीजें देखकर लॉरे एकदम शॉक्ड हो चुका था और यही हमें पता चलता है कि ये घटना से 27 साल पहले हुई थी पेनीवाइज के आने पर। पेनीवाइज के बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता है, शायद आगे बताया जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है, जिसके बाद मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।